में बात और भर रही आपसे? नहीं हमसे अरे मरे लालावा पुनामा में बतिया मुड़ी ना कर ली अपने से अपन हत्या कर ले। एक टंकी सा खरोच लग जाता है, सब आय माई आय बाप करता है, वो कैसे अपन गला काट के मुड़ी काट के रख दिए हैं। एक तरफ बहन बनी, दूसरे तरफ ही जनानी बननी चाहे तो ठीक है, बन गई तो पहली बता देती हमसे शादी कर लो। पत्नी बनना चाहती थी क्या तो शादी कर ले लो, तो इतनी काम करने का कौन जरूरत थी उसको है? यानी जान ना लेती, अगर उसको शादी करना था तो शादी करके अपनी जिंदगी उसके साथ बिताती। तो यहाँ दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले के शेरवा ग्राम सभा में, जो कि अतरौलिया थाना के अंतर्गत आता है, और बता दें कि हम जहां पर मौजूद है, यहां पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। ये जो देखिए ये पिता खड़े हैं, इनके पुत्र को जो है 1 वर्ष पहले जो है चंडीगढ़ में किसी ने मार दिया, और अभी जल्द में ही मुंबई में कोई जो एक महिला थी जो कि उनका बहन बन करके रहती थी, उनको भाई बनाकर रखी थी, और कहीं ना कहीं से जो उसके बच्चे थे महिला के, इन भाई साहब को मामा कहते थे। बाबू का क्या नाम रहा? बाबू का नाम राहुल था। राहुल नाम के व्यक्ति को जो है इतने बेरहमी से जो है चाकू से मार दिया जाता है घर के अंदर। छुरा बाद में मारे थे, चाकू तो अलग से मतलब पुलिस वाले रिश्वत दिए थे, तब वो मतलब गवाही की है कि मान कि मार दिए हो। अकेले हाथ से कोई मार सकता है, उंगली तो काट ही नहीं सकता अपने हाथ से। मैं बता दूं, देखिए बेचारे विपत्ति के मारे हैं। आज 12 वर्ष पहले इनकी पत्नी जो है उनका देहावसान हो गया, और 1 वर्ष पहले एक पुत्र का हो गया, और इनके पास 2 बेटियां थी। उन 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं, और वो एक बेटा था। और बता दें उस बेटे की भी अभी 4 महीने पहले शादी किए हैं। कहीं ना कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो सुषमा नाम की लड़की ने इतना बड़ा जो मतलब कि घटना को अंजाम दिया है। एक जो बेचारी 4 महीने अभी शादी हुई है उसको विधवा बना दिया, और इनके पूरे घर को तो बर्बाद ही कर दिया। कैमरामैन जी एक बार घर दिखाइएगा, काफी गरीब घर है, और किस तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। कहीं ना कहीं से पत्नी का चला जाना, एक बेटे का चला जाना, फिर दूसरे बेटे को चला जाना, ऐसे में इन पे क्या बीत रही होगी। और इनकी जान लीजिए कि बेटे के जाने के बाद जो है इनकी मानसिक दशा भी, कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति होगा इतने गम को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इनका मानसिक संतुलन भी कहीं न कहीं से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तमाम तकलीफें हैं, तमाम दर्द हैं। तो सदिया में आए भी रहे क्या? जो शादी में आए थे ले आके वो शादी में आए थे, वो लेके जाओ बता लो। अच्छा नहीं, देखिए उनके पिताजी हैं, कहीं ना कहीं से जो इनका दर्द है, क्या सजा चाहिए उन्हें? बता, सजा मौत चाहिए, फांसी चाहिए बस, तीनों चारों को। जैसे हम उजड़े हैं वैसे उसको उजाड़ लो बस। तीनों चारों मतलब कौन? उनके जो सुषमा, उनके पति, उनके बच्चे, पति को बच्चे को सब मिल के वही मारे हैं, मरवाए हैं, सब मिल के मारे। हाँ, तो हमारे मान लो कि एक दुकान पे काम करता था, उसको जाके जद बद किया, तो वो मान 9 बजे रात को वो जब पागल बन के आया तो बंद करके मरवा दिए। और कहीं न कहीं से देखिए जो सारे दर्द हैं ये अपना बता रहे हैं। और देखिए उनकी जो है बहनें हैं, और उनके पास 2 बहनें हैं, दोनों बहन की शादी हो गई है। कैसे काम मैटर रहा है जो नहीं? में कोई मैटर वोटर नहीं था। बहन बन के आई थी, बहन बन के यहाँ पे रही। राहुल उसका सेवा पानी किया, कहा कि रिश्ता बहन की तरह मानती है, खिलाती है खाना वाना। यानी राहुल भी बताते थे कि वो बहन की तरह मानती है। उसके बाद खाना पीना खिलाती थी, और उसके बाद वहाँ पर अपनी दुकान पे चले जाते थे जहाँ काम करते थे। सब्जी उब्जी ला के देते थे, 3000 रुपया दे देते थे कि मतलब शहर है, कोई फ्री में खिलाएगा नहीं। उसके बाद कितने दिनों से उसके यहाँ रह रहे थे? लॉकडाउन के पीरियड से उसके पास थे, उससे पहले दूसरी जगह रहते थे। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से उसके यहाँ रहते? हाँ, लॉकडाउन के बाद से उसके पास। हम कहे कि लॉकडाउन में चले आओ, तो कहे कि नहीं। हम कहे होटल वोटल बंद है, सब जगह बंद है, तो कहाँ खाओगे? कहे कि एक जने हैं वो बहन, उनके घर में जाता हूँ सब्जी उब्जी लेके, तो खाना वाना खिला देती है, पैसा वैसा दे देता हूँ खुराकी उराकी। हम कहे ठीक है। तो शादी में आने के लिए कही, आई। उसके बाद सब कुछ यहाँ पर देख के गई, सुन के गई। उसके अंदर अंदर तकलीफ हुई। अच्छा, उसको क्या तकलीफ थी? उसके पास यही तकलीफ थी कि मतलब ये जो मतलब हो रहा है यहाँ पर, उसके अंदर अंदर ये था कि अब राहुल जो शादी कर लिया अपनी औरत को ज्यादा मानेगा, यहाँ पर आए होएगा नहीं उतना। और वैसा भी उसने किया भी, वहाँ जाना कम कर दिया, वहाँ से रहना बंद कर दिया। तो इसमें कारण क्या हो सकता है? जैसे भाई कोई शादी विवाह करेगा तो अपनी औरत को तो मानेगा ही, और वो तो भाई बना के रखी थी अपने। उसके मन में यही था कि अगर इसके घर में आपसी मनमुटाव हो जाएगा तो ये हमारे पास खाएगा, हमारे जो खर्चा देखेगा, साग सब्जी देखेगा, जिस तरह रहता है वैसी तरह रहेगा अगर मनमुटाव हो जाएगा तो। मतलब जैसे पूरा जीवन ही अपने साथ रखना चाहती थी, इसका मतलब कि जैसे घर परिवार बहन बीवी से कोई मतलब? जैसे उसका विचार था कि मतलब ये हम लोगों के साथ जैसे परिवार की तरह रहता है वैसे परिवार की तरह हरदम रहे, इसीलिए उसका मन में बहुत तकलीफ थी।
हाँ यहाँ पर मतलब कि पत्नी से और बहन में भी वो झगड़ा लगा रही थी कि आपकी बहन और आपकी पत्नी खराब है। हाँ, उसकी बेटी कहती थी मामा आपसे मामी प्यार नहीं करती है, हम लोगों से कहती थी कि राहुल हम लोगों के पास जाता है राखी बंधाने तो 1000 रुपया देता है, हम लोगों के घर में आता है, भाई जैसे रहता है। मतलब यहाँ पर आके ऐसे बताते रहे कि मतलब तुम लोगों के नाम है तो हमने हमें ही ज्यादा माना ला। तो आप समझ सकते हैं कि वो महिला कितनी जो अपनी क्रिया चरित्र यहाँ पे बना रही थी, इन बहनों के मन में फर्क डाल रही थी कि आपके भाई आपको नहीं मानते, मुझको ज़्यादा मानते हैं, मैं राखी बांधती हूँ, मुझको 1000 रुपए देते हैं। तो इसके पीछे तो आप लोग अर्थ लगा ही सकते हैं कि आखिर वो महिला किस हद तक वो महिला गिरी थी। कहने के लिए तो भाई बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका जो विचार था कि उनके जो पैसे को लेना और उसके साथ पूरे जीवन को बिताना, तो उसको मतलब कि शादी से ही तकलीफ हो गई। हाँ, शादी से उसको तकलीफ हुई, जब यहाँ से गई तो उसको मतलब वहाँ जाना, हम कहे कि मत जाना, वो औरत सही नहीं है। तो कहा कि ठीक है, तो फिर अच्छा, आपको ये संदेह हुआ कि जो है वो औरत गलत? पूरा हुआ जब वो यहाँ पर थी तभी मुझे संदेह हो गया कि ये औरत खाली जहाँ अपनी बेटी को इशारा करती थी उसकी बेटी वहीं रहती थी, उसके बाद कहीं और नहीं जाती थी। मतलब यहाँ पे सारा भेद लेना चाहती थी, कैसी क्या स्थिति? हाँ, सारा भेद लेने के लिए आई थी, कहाँ कैसे है, कहाँ सबका नंबर मांगती थी कि तुम्हारे वो कौन है, तुम्हारे वो कौन, राहुल तेरा वो कौन है, तेरा वो कौन है। मतलब उनकी भाभी के बारे में, उनकी मामी के बारे में, उनकी मौसी चाची के बारे में, सबके बारे में पूछती थी। लेकिन किसी को इतना नहीं अंदर से पता था कि उसके पास इतना मतलब अंदर अंदर वो सब कुछ आई है भेद लेने के लिए, कौन कैसे है कौन कैसे नहीं है। सुबह मुझे यहीं से हो गई, शंका यहीं से थी कि कुछ करेगी जरूर, क्योंकि उसके अंदर ना ऐसा क्या होता। उसका पति भी आया था जो आए नहीं, थे? उसको वो अपने आदमी को नहीं लेके आई थी, खाली अपनी बेटी बेटा और अपने आई थी बस। हाँ, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि उसका पति छूट दे दिया कि मतलब वो नहीं आया वो। जाओ यहाँ से लेके वहां तक घूमो खाओ, किसी का आदमी ऐसे छोड़ देगा तो वो औरत ही बहुत चाप्टर थी, तभी ना वो अकेले आई चढ़ तो आप के। लोग समझ सकते हैं कि उसका जो पति है वो भी इसका दुरुपयोग, क्योंकि उसको पैसा भी मिल रहा था, तमाम तरीके से खर्च भी देख रहे थे, और कहीं ना कहीं से उसका पति हो सकता है कि बेवड़ा सेवड़ा भी रहा हो, ना मतलब रखता रहा हो, और नहीं तो बम्बई से कोई भैया यहाँ गांव देहात में अपनी पत्नी को इस तरीके से नहीं भेजेगा। तो कहीं ना कहीं से देखिए इतनी बड़ी घटना को, तो क्या कभी कोई तकलीफ वकलीफ बताते थे आप? नहीं, कोई तकलीफ नहीं बताते थे, ना कोई विशेष था, लेकिन ये कहे थे कि जब से शादी होगी तब से मुझे परेशान कर रही है। कि मतलब उसके दिल में ये था कि ये लाओ वो लाओ, खर्चा करो। उसके मतलब वो कहा था मुझसे कि ये मंगा रही थी उसकी बेटी, पैसा मांगी मैं नहीं दिया, इतनी बात कहे तो हम कहे कि मत जाना, रहने दो, छोड़ दो उसके घर जाना। तो ब्लैक लिस्ट में कहा नंबर डाल दिया है, अब वहाँ नहीं जाता होता हूँ। लेकिन फिर एक दिन वो गई थी, कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब यही उनके पास गई थी क्या फिर? हाँ यही गई, सुषमा जो? हाँ यही गई थी उसके पास। तो फोन किया हमारे पास, कहा कि देख वो आई थी यहाँ पर। हम कहे तुम मत ध्यान दो उसके पास। तो कहा कि ठीक है, मुझसे क्या मतलब, जहाँ मर्जी आए जाए। तो उसके बाद गई होगी, मतलब इसी तरह तरीके से उसको टॉर्चर कर रही होगी किसी न किसी बहाने। सारी स्थिति वो जान के गई थी कि कोई यहाँ देखने सुनने वाला नहीं है, उतना भागने वाला नहीं है। मुझे योगी मोदी से न्याय चाहिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है, बस वो ये न्याय दें, छानबीन करें बस। उनका घर कहाँ पर, जो सुषमा का मायका कहाँ? बनारस में मायका और जौनपुर में उसका ससुराल बताती थी। जौनपुर कम रहती थी लेकिन मायके में ज्यादा रहती थी। वो कहती थी कि मेरे भाई इतने बड़े हैं, बड़े आदमियों से पहचान, ये बात वो बात, मतलब अपने आप को आप लोगों में पहले से दहशत डालती थी कि हमारे भाई इतने दबंग है, ऐसे है वैसे है। सब कुछ बताती थी कि मतलब मेरे भाई इतने पहुंच वाले हैं, मेरा ये कारोबार है, मेरे भाई वैसे हैं। मतलब बनारस में भी ज्यादा रहती थी, ससुराल में भी ज्यादा ही जाती थी। उसने भाग के शादी की थी उस आदमी के साथ। अच्छा, यानी कि वो जो अपनी शादी की थी वो भाग कर की थी, माता पिता की मर्जी से नहीं, वो भाग के अपने आदमी के साथ ही गई थी वहाँ। तो क्या उसका सुषमा नाम था? सुषमा सिंह नाम वो अपने पीछे लगाती थी। अच्छा, क्या नाम था? सुषमा सिंह? हाँ, अपने नाम के पीछे सिंह लगाती थी, और उसका आदमी कृष्णा कुमार लिखता है। अच्छा, किस जात की थी? जो मान लीजिए सिंह तो बहुत लोग लिखते हैं। जैसे पुनबी, जैसे वो कही थी कि मैं पुनबी हूँ, लेकिन वो आदमी उसका बताता था कि वो ठाकुर है। अच्छा, आदमी बताता था कि वो ठाकुराइन है और वो बताती कि मैं कुनबी हूँ। हाँ, पुनबी थी, लेकिन वो अपने आम के पीछे टाइटल लगाती थी कि सिंह बस। उसका आदमी कुमार लगाता था, कृष्णा कुमार। पूरी डिटेल हम लोगों को नहीं पता कि उसका नाम में असली नाम क्या था। खाली फेसबुक पे कृष्णा कुमार उसका आदमी नाम लिख के डाला हुआ था परिवार सहित, और वो अपने नाम के पीछे सुषमा सिंह लगाती थी, और उसका आदमी कृष्णा कुमार लिखता था बस। इतना ही जानते हम लोग। तब तक जो है पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई की कि उसने आत्महत्या के लिए माँ बेटी पे हमला करने गया, उसके बाद वहां जाने के बाद हाथापाई हुई, उसके बाद वो घबरा के आत्महत्या कर लिया। ऐसा कोई कैसे कर सकता है जब उसको पता है कि मेरी बहन बेसहारा हो जाएगी, मेरी पत्नी बेसहारा हो जाएगी, मेरे घर को कोई देखने वाला नहीं है, तो कोई वहाँ पर लोगों ने उल्टा जो है वहाँ पेपर में निकलवा दिया कि वो खुद जो है अपनी जान। हाँ, वहाँ के सब लोग मिलके मतलब लिखवा दिए कि वहाँ आत्महत्या होगी।
आज उसके साथ हुआ, कल किसी के साथ, आपके साथ हो सकता है, क्या किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मरने से पहले जो है आपसे कोई बात हुई थी भैया साहब से? हाँ, यही बात वो कहा था कि हम जाना छोड़ दिए, हमसे मतलब नहीं है, वहाँ नहीं जाते। हम कहे ठीक है, अपना कमाओ खाओ, अपने जहाँ पर रहते वहीं रहना। बस वहीं से बात हमसे कम हो गई। वही अच्छा, फिर कैसे उनके कमरे पर चले गए? उसके कमरे पे गए होंगे, उसने कहा होगा LIC उलाइसी का कागज वही रखी थी। हम कहे थे, पूछा था वो, तो LIC का कागज वगैरह वही रखी थी, पैन कार्ड वगैरह सब वही रखी थी। उसने बुलाया होगा कि आ ले जा अपना सामान। साजिश के तहत नहीं होता तो कोई अगर जाता तो जरूर, अगर एक आध चक्कू लगता तो आज आस पास के लोग जुट जाते, लेकिन वो इतनी बुरी तरह कत्ल हो रहा था, वहाँ लोग नहीं जा पाए। अगर वो 2-4 आदमी, उतना हट्टा कट्टा था, उसको 1-2 औरत आदमी मार ही नहीं सकते थे। पूरा मतलब उसको योजना के बाद बाद उसको बुला के मरवाया गया उसके घर पे। मैं दिखाऊंगा फोटो के भी माध्यम से जो है काफ़ी हेल्थेज जो थे, और कहीं न कहीं से जो है उसका मारने का जो रीज़न था वो काफ़ी ही देखिए ये जो मामला है काफ़ी पेचीदा है, और कहीं न कहीं से इसमें जो प्रशासन है, पुलिस के लोग हैं, उनको तो समझना चाहिए इस बात को। जो लोग तो उल्टा इल्ज़ाम वहाँ पर मुंबई पुलिस लगा रही है। मुंबई पुलिस उसको सिद्ध कह रही है कि आत्महत्या, वो घबरा के आत्महत्या कर लिया। उनको मारने गया फिर घबरा के अपने हाथ, वो लोग बच गए, ये अकेले में खत्म हो गए। और यहाँ की जो है जब मिट्टी आई थी, यहाँ पुलिस वाले आए थे? यहाँ कोई पुलिस उलिस नहीं। इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, रात हो या दिन हो, 24 घंटे के लिए तो जो है अखिलेश यादव ने अपने समय में 100 नंबर डायल, इसीलिए मतलब 100 नंबर पुलिस लगाया था कि रात दिन जो पुलिस सेवा करती रहेगी। और जोगी जी के भी आदेश से तमाम जो है मतलब कि सुविधाएं मिल रही हैं जनता को, रात हो या दिन। लेकिन इतने बड़ा जब हादसा हो गया तो यहाँ के भी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, यानी लाश जाने के बाद भी कोई आया हो या तो आप ये देख लीजिए आजमगढ़ का ये हाल है कि आज 3-4 दिन हो गया और अभी तक इनके घर पर भैया प्रशासन और पुलिस वाले नहीं पहुंचे हैं। तो बताइए कैसे जो है इन बहनों को कैसे न्याय मिलेगा? तो क्या मांग है आपकी योगी जी? योगी जी से मांग है कि आटा चावल करके लोगों को न्याय दीजिए, उसमें आपको वोट मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और आटा चावल बांटने, पेट भरने से किसी को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब जिसका परिवार ही नहीं रहेगा वो खा के क्या करेगा, कमाने कैसे भेजेगा किसी को? सुनने में तो ये आता है कि जो बड़े बड़े अपराधी उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। जोगी जी बहुत सख्त है, अथुआ है, और आज तक आपके घर पर पुलिस भी नहीं पहुंची। नहीं, हमारे घर ना कोई पुलिस आई, ना कोई कार्रवाई हुई, ना किसी ने हाथ बटाया, ना यहाँ से वहां तक किसी ने कोई छानबीन की। सारा रिपोर्ट, सारा मामला दफन कफन हो गया। योगी मोदी का कोई पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। बताइए, देखिए ये निषाद परिवार है, और अभी किसी बड़े घर की बात होती तो तमाम दो कहते हैं कानून खात लंबे हैं। सऊदी दुबई से मुलजिमों को पकड़ लिया जाता है, तो बॉम्बे की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आपके एक ही हैं, मोदी जी हैं। अगर मोदी जी और जोगी जी चाह लें तो ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या है कि मामले को तो दबा दिया जाता है घुसपाती खा करके। का चाची? अरे ओके कुछ सजा दिहल जैसा है। हाँ, ओके कुछ सजा दिहल जाए कि हाँ का चीज? फांसी हो जाए, फांसी के फन्ना पर झुला दिया जाए। हाँ, चारों परिवार के फांसी हो जाए। हाँ, तब ये आदमी के जीव के संतोष होई। उके करे आधार रही हैं, क्या उनके आधार घर में क्यों रहू ना गए है, मतलब कि बेचारे रहने खर्चा बर्चा दे। एक ठे लड़का रहल हुए, खर्चा बर्चा दे तो उनका दिया बाती गुल कर डाला, तो वहू को दिया बाती गुल कर देवल जाए चाहे। ये हम उनका मांग है। हाँ, अच्छा, वो जो सुषमा है आपो सब देखे रही जब यहाँ आ रही? शादी में देखे रहे हम लोग। अच्छा। शादी में जैसे नाच उच होत रहल तो अपन मतलब बारात में साथ गई, लाल पहुंचा देख ले रहनी सब। आप सबसे भी बोलत चालत रही सुषमा का? हम लोग नहीं बोले थे, जैसे थोड़ा हम लोग घर बगल में ना बहुत कम यहाँ आते जाते, हम लोग से नहीं इतना उससे बात हो कोई भाई है। एक तरफ तो बहन बनी थी, राखी बांध रही थी, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम, कैसे लोग भरोसा करेंगे इस तरीके से? कैसे भरोसा के कैसे राखी बांधत रहना, तबो तो पैसा कौड़ी देत रहना है। बहन जान के देत रहना 2000, 3000, 4000 देत रहना बहन जान के। बहन मतलब जान ले ले। जैसे बहन बनल रही तो जब बाबू की शादी भइल जो है तब उन्हें काहे तकलीफ भइल? बाबू का शादी भइल तब तकलीफ ये भइल उन्हें। हाँ, कि काहे कैले ना शादी। हाँ, हमसे मतलब तो रखिए ना, जो है हमसे ना मतलब रखी है। अब तो हम लोग के ना खोजी हैं, तो कैसे उन्हें खोजी हैं? अब अपन परिवार छोड़े तू हम उनके लेके बैठा। अब तो ओकर बेचारी से धो गया ना। 4 महीना हुए बेचारी शादी भइल। हाँ, 4 महीना भइल है।
तब वो है ये बाबू अब अपन तुहन उनका उतुआ जाना कि हे भगवान जवन चाह तवन करावन हन उनके। हाँ जैसे इनका दिया बाती गुल हो वैसे उन्हों को दिया बाती गुल हो जाए। क्या कहें, जो है सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि यहाँ पर अभी शासन प्रशासन वाले पहुंचे नहीं। अभी तक इस गांव में कोई नेता विधायक भी नहीं आया खबर लेने के लिए। नहीं क्यों नेता होता ना है ना। का भैल जैसे वोट तो मांगे कि ना के यहाँ गोड़े गिरे, जब वोट रात मांगे के दौरा ले होता सबके गोड़े गिरता बहनी चाची काकी के। अब यह कुल तुम थोड़ी नहीं है विपत्ति में, नेता अधिकारी या पुलिस दरोगा सभी चाहे तो न्याय तो दिला ही सके न। जो अगर नेता विधायक प्रशासन यहाँ के चाह ले, सऊदी दुबई कोई मारा जाता है ऐसे अपराधी पकड़ लेने सब और कहा। लेकिन इतना दूर कौन बहुत पहाड़ ना, जब मोदी के हाथ में कुल ही है ना, यहूँ शासन प्रशासन उनके हाथ में है, मुंबईयों को नहीं के हाथ में है, तो वो तो हर काम कर सके है ना। और यहाँ पर देखिए उनकी देखिए एक छोटी बहन है, मैं ये बड़ी बहन हूँ उनसे। अच्छा आप भी उनसे बड़ी ही थी? हाँ हम उनसे बड़े थे, हमसे बड़ा एक भाई था। अच्छा। आपके महतारी के मतलब मरे कितना दिन हुई? 10-12 साल हो गया उनको मरे। अच्छा। और एक भाई को तो पहले भी लोगों ने मार दिया था, उसका भी कुछ पता नहीं चला? नहीं उनका भी नहीं कुछ पता चला था, वो चंडीगढ़ एक्सपायर हुए थे। ये पता चला कि बीमार हो गए थे, इस वजह से एक्सपायर हो गए। यही बात है कि कोई गरीब जब मर जाता है ना तो उसको लोग एक कीड़ा मकोड़ा या बाजार का खिलौना समझते हैं। कोई न जांच कोई न पड़ताल। 1 वर्ष हो गया, एक भाई की जान चली गई, उसका भी नहीं पता कि कैसे मरा, और दूसरे भाई को मारने के बाद उल्टा इल्जाम लगा दिए वो लोग। तो जो सुषमा यहाँ पर आई थी तो आप लोगों से कैसा बात व्यवहार कर रही? वो सही व्यवहार कर रही थी कि मतलब ये जाहिर कर रही थी कि मतलब हमारे मन में कुछ नहीं है, हम ऐसा कोई मतलब काम नहीं करेंगे। वो मतलब तो तरीके से जैसे सब रहते हैं घर परिवार में वैसे ही रह करके वो दिखा रही थी। लेकिन सबका फ़ोन नंबर, सबका एड्रेस, सबके बारे में पता, हर एक चीज़ मतलब सबसे मांगती थी और कहती थी ये तुम्हारे क्या लगते हैं, इनकी कितनी पावर है, ये कहाँ से हैं, मतलब ये सब वो जानकारी सबसे लेती थी। यानी कि यहाँ पे आकर सारी मतलब ओजनई को देख गई। अच्छा जो मतलब को क्या चाहती थी कि आपके भाई की शादी ही ना हो क्या हो? अब ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उसके मन में ये तकलीफ हुआ कि अगर इनकी शादी हो जाएगी तो वो प्लस हम लोगों का खर्चा नहीं देखेंगे, हमारे घर नहीं आए जाएंगे, यही सब उसके मन में मतलब तकलीफ होगी, तब तो ये सब उसने किया। हमारा भाई जो आया था मतलब उसने खाने पीने में और जो उनके रहने उकरने में मतलब कोई व्यवस्था मतलब कमी नहीं करी, लेकिन ये उन्हें वहाँ पे बुलाई तो वहाँ पे टॉर्चर कर रही थी कि मतलब छोटे लोग इज्जत नहीं कर पाते हैं, छोटे लोग कुछ खिला पिला नहीं पाते हैं, यही सब कह के उल्टा सीधा मतलब उन्हें हमेशा टॉर्चर करती थी। हाँ तब हमारे भाई मतलब वहाँ से मतलब काम उनके घर पे आना जाना छोड़ दिए। पहले ही नहीं जाते थे, सिर्फ रोटी खाना खाने भर के जाते थे, नहीं जहाँ काम करते थे वहीं जाके वो सोते थे। वो तो जैसे लॉकडाउन उनकी मजबूरी थी कि मतलब लोग भाग भाग के आ रहे थे तो इन्होंने शरण दिया तो वहाँ पर चले गए। हाँ उन्होंने कहा, उसने कहा कि मतलब राहुल तुम हमारे पास रह जाओ, हम तुम्हें खिलाएंगे बस। वो अच्छा ये औरत खुद पहले बोली थी आपके भाई से तुम्हारे पास रहो हम तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे? हाँ उसने ही हमारे भाई से व्यवहार रखा था, नहीं तो हमारा भाई मतलब किसी से ज़्यादा बोलने चालने में मतलब वो किसी से उतना मतलब नहीं रखता था। अच्छा। वो मतलब सिद्ध एकदम व्यवहार का था, उनके अंदर मतलब थोड़ा बचपना अंदर के मतलब अंदर तरीके का था। मतलब भोला पाना मतलब सीधा साधा पना जाता। हाँ वो था उनके अंदर। अब ये मतलब सब कुछ उनका रखती थी। अब ये मतलब इसके मन में क्या पाप हुआ कि मतलब इसने ऐसा कर दिया। अगर इसे पैसा कौड़ी चाहता था मतलब फिर भी ये बताते कि मतलब मुझे पैसा कौड़ी तुम्हारा चाहिए, तभी भी मतलब मेरा भाई खुशी खुशी से हम कहते तुम देकर चले आओगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने मतलब एक दाएं खाने में कुछ मिला दिया, फिर उसके बाद हमारे भाई ने पलटी करी तो वो मतलब कुछ दिन के बाद जब मतलब ठीक हुआ तो फिर बात की हमसे तो कही कि ऐसा ऐसा कर दिया उसने। अच्छा खाने में वो क्या दी थी जो कोई? कड़ी चावल में दी थी, अब ये नहीं पता कि वो क्या दी थी, जहर दी थी क्या दी थी। फिर मेरे भाई ने दवाई सुई कराई तो वो ठीक हुआ, फिर बताने लगा तो हमने कहा कि अब उसके पास मत जाना, तो वो जाते नहीं थे। लेकिन ये उन्हें पूरी मार्केट भर खोजती थी कि कहाँ वो काम कर रहे हैं, कहाँ है, मतलब हर किसी से पूछती थी। तो मतलब ये पता लगाते लगाते मतलब इसने पता लगा लिया कि इस जगह है। फिर ये जा के उन्हें मतलब बातचीत करने लगी, मतलब टॉर्चर करने लगी इन्हें बार बार कि मतलब मैं जो तुम्हारा धरी हूँ तुम्हें नहीं दूंगी, यही सब उल्टा सीधा बोलने लगी है। फिर शायद उस दिन रात को 8 बजे ये गई तो इसने कहा कि मैं तुम्हारा राहुल दे दूंगी हर एक चीज़, तुम मेरे घर पे आ जाना 8 बजे। ये इस तरह बुला करके गई। अब ये जब हमारा राहुल गया तो इसने अंदर से मतलब कुंडी बंद कर दी और मतलब सारा मामला इसने पहले ही मतलब अथुआ कर रखा था मारने का। फिर जब इसने कुंडी बंद कर दी, जब इसने मार मूर लिया तो थोड़ा बहुत अपने को भी मतलब
चाकू से मतलब अच्छा, खरोच अपने भी शरीर पर वो चाकू मार ली थी कि हमको मारने आए थे? हाँ मतलब ये जाहिर हो कि मतलब ये हम पे हमला करने आए थे, मतलब सारी गलती इनकी हो, इसलिए उसने मतलब सबको घूस घास दे के मतलब सबको मतलब मामला रफा दफा कर दिया। वहाँ 4 आदमी मतलब खरीद लिए, गवाह खरीद लिए, अरी बगले के इंसान को मतलब पैसा दे दिया घूस, तब वो अब सारे वहाँ के जो लोग हैं उसी की तरफदारी से बात करें, क्योंकि वहाँ रह रही है, उसका वहाँ से लोगों से व्यवहार है। हाँ वही बात है। फिर यहाँ जो आता है वो ये कहता है कि मतलब यहाँ से जाइए, वहाँ एप्लीकेशन लिखाइए, ये बात वो बात, लेकिन यहाँ से कोई मतलब ये नहीं कह रहा है कि मतलब हमारी सोर्स पैरवी लग रही है, हम छानबीन करा रहे हैं, मतलब आप गरीब हो तो हम आपका सपोर्ट देंगे, ये सब मतलब हम आपको न्याय दिलाएंगे, ये कोई तसल्ली नहीं दे रहा है। बताइए, अब हमें कह रहा है कि आप जाइए, अगर हम जाएं, जब वो सबको पैसा दे के खरीद लिए वहाँ पे, के जान हमारे संग भी वो दुर्घटना करवा सकती है, उसका कौन भरोसा है। आपको कह रहा था कोई कि हाँ वहाँ पे आप जाइए जो है? हाँ मतलब ऐसे ही कोई 2-4 मतलब व्यक्ति आए थे, वो कह रहे थे कि मतलब आप जाइए वहाँ पे, हम यहाँ से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उन व्यक्ति को नहीं जानते। ये बताइए, अगर हम वहाँ पे चढ़ के जाएं, आज वो हमारे भाई को गरीब समझ के मरवा दी, फिर कल तो हमको भी वो मरवा सकती है ना, तो हम कैसे जाएं, हम गरीब हैं। हाँ तभी इसी कारण वो मतलब यहाँ के सब कंडीशन जान चुकी थी, इसीलिए उसने मतलब ये सब काम किया। अच्छा, ये अभी जो रक्षाबंधन था तो घर पे आए थे आपके भाई?